मेरे भाई बहन सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से इस रात की प्रार्थना में परमेश्वर ने आने का मौका दिया। आप सबों का स्वागत है इस शाम की प्रार्थना में। आइए हम सब मिलकर आज कुछ परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे जो उन्होंने क्रूस पर से आवाज़ दी थी। हालेलुया। उसके पहले एक वचन सुनेंगे जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और जब भी हम इस वचन को सुनते हैं तो हमें हौसला मिलता है। मत्ती 11 का 28 वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। एक वचन में पूरा सार समा जाता है मेरे भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है, और जितने प्रभु के बुलाए हैं वो जब तक संसार में हैं उन्हें दुख और क्लेश है, लेकिन जब वो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और प्रभु के पास आएंगे तो परमेश्वर उनके सारी व्यथाओं को दूर कर देगा। आमीन। छोटी सी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, प्रभु मेरे इन भाई बहनों को तेरे हाथ में देती हूँ राजा। अपने आत्मा प्राण शरीर अपने परिवार को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। आज का वचन खुले पिता, इनके आंखों से वो पाप का पट्टी हट जाए। आप ही जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। आपके बलिदान को ये भाई बहन समझकर प्रभु आपके पद चिन्हों पर चलने लगे। हे पिता, आज मैं नहीं, आप इनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। बोलूँ मैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आपकी हो परमेश्वर। आप दया करिए स्वामी, और जितने ऑनलाइन में मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुने उन सब के जीवन में बहुत आशीष हो। आमीन। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज का जो बैनर है, जो पोस्टर है, वो बताता है कि क्रूस की आवाज़। क्रूस से परमेश्वर ने क्या आवाज़ दी थी? तो उन्होंने पहला आवाज़ दिया था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे भाई बहन? परमेश्वर के इस वचन का पालन करना है और हर एक को क्षमा करना है जिनको आपने अपने हृदय में रख लिया है कि मैं इन्हें कभी भूल नहीं सकता। उन्हें क्षमा करें, क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब इस दुनिया से जा रहे थे आने के लिए फिर से, तो उन्होंने कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके आँखों पर पाप का पट्टी पड़ा हुआ है। आज जो दुनिया में है मेरे प्रियो, आज भी उनके आँखों पर वो पाप का पट्टी पड़ा हुआ है, लेकिन हम और आप प्रभु के लहू से धोए गए हैं, इसलिए हमारे आँखों से वो पाप का पट्टी हट गया है। और आज हम यीशु के कार्य को और यीशु को अपने जीवन में विश्वास से रिसीव करते हैं कि वो है, वो जिंदा है और वो हमारे में चलता फिरता है। यस, आमीन। तो ये परमेश्वर का पहला वचन था, उस क्रूस की आवाज़। और दूसरा वचन कहता है मेरे भाई बहन, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके अगल बगल में आप देखेंगे दो चोर थे, दो चोर उचक्के थे जिन्होंने बड़ा भारी पाप किया था, और उनके साथ मेरे पवित्र यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और तब उन्होंने, उसमें से एक ने कहा था, प्रभु का मजाक उड़ाया था कि तू परमेश्वर है तो अपने आप को क्रूस से नीचे कर ले। लेकिन दूसरे ने कहा था कि हे चुप, क्योंकि हम तो अपने अपराधों के लिए सज़ा पा रहे हैं, इन्होंने तो कुछ भी अपराध नहीं किया है। क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी थी और वो प्रभु को देख रहा था, और परमेश्वर ने उसके तरस को देखा और उससे कहा कि मैं सच कहता हूँ कि तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। जितने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं और जितने अभी तक नहीं ग्रहण किए हैं वो भी कर लें, क्योंकि परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। और वचन कहता है कि आज ही तू स्वर्ग लोक में होगा। वो बस इतना सा प्रभु को सम्मान दिया कि हम तो अपने करनी का फल भोग रहे हैं, लेकिन ये भला मानुष तो कुछ भी नहीं किया है। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का वारिस बना दिया। आज आप भी अगर यीशु मसीह को अपना ईश्वर करके मानते हैं, अपना परमेश्वर करके मानते हैं, दुनिया के लोग मेरे भाई बहन, जितने दुनिया में जितने भगवान हैं, देवी देवता हैं, आपका वो समर्पण नहीं चाहते, आपका बलिदान चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया है।
उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस मांगा है तो आपका हृदय मांगा है कि मुझे अपना हृदय दे दो और मैं उसमें बसूंगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज क्यों ना हम अपना हृदय अपने परमेश्वर को दे दें। जब हम अपना हृदय परमेश्वर को देंगे, वो राजाओं का राजा हम में वास करेगा, हम में चलेगा फिरेगा और सारे हमारे जीवन से, इस वचन को सुनते ही हमारे जीवन से क्लेश, उलझन, चिंता सब दूर हो जाएगी। आमीन। आमीन का मतलब है तथास्तु, आपने जो मांगा वही हो गया। आमीन का मतलब है एक हिब्री भाषा में बोला गया, जैसे संस्कृत में बोला जाता है तथास्तु, वैसे ही हिब्री भाषा में बोला गया है आमीन, कि आपने जो कहा वो मेरे जीवन में हो गया। इसको हम आमीन बोलकर, कोई भी हमारे लिए आशीष छोड़ता है तो हम उसे आमीन बोलकर रिसीव करते हैं। हालेलुया। और तीसरा वचन हमें दिखाता है कि यीशु ने अपने माता को कहा था। हालेलुया। और तीसरी बात, उन्होंने जब दुनिया में थे तो उनके भी माँ बाप थे और तब उन्होंने अपने माँ को नारी करके पुकारा था। और उन्होंने अपने उस चेलों को, जो पतरस, यूहन्ना, याकूब सब थे, उन्हें दिखा कर कहा था कि देख ये तेरी माता है। और उसी समय वे चेला उन यीशु मसीह के माँ को अपने घर ले गए थे। मेरे प्रियो, यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हर एक से प्यार किया, हर एक के लिए अपनी जान गंवा दी और जाते जाते सबको क्षमा करके गए, सबको सबका हक देकर गए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम अपना समर्पण जीवन प्रभु को नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं होती है। और जब उन्हें उस क्रूस पर मारते पीटते यीशु की माँ ने देखा तो रो रही थी, तड़फड़ा रही थी। लेकिन परमेश्वर को जब सहने से बाहर हो गया, तब उन्होंने, परमेश्वर ने अपने पिता को बोला कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हो सके तो मेरे सामने से ये पाप का कटोरा हटा ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पाप और हमारे ही अपराधों के कारण उस क्रूस पर चढ़ाए गए थे और दुनिया का पाप इतना ले लिए थे कि उस समय उन्हें परमेश्वर पिता भी नहीं बचाए। अगर वो एक बार कहते तो तुरंत परमेश्वर स्वर्गदूत जाते और यीशु मसीह को छुड़ा लेते। वो लोग कितना ही बांध के रखे थे। हम नमूना देखते हैं यीशु के राज्य में पतरस और सिलास का, कि जब वो बंदी गृह में थे, सूबेदार ने उन्हें हथकड़ियों से, बेड़ियों से जकड़ा था। परमेश्वर की आत्मा आई और बड़ा भूकंप हुआ और उन्हें उस हथकड़ी और बेड़ियों से छुड़ा लिया था। तो क्या स्वयं यीशु मसीह को सिर्फ बोलने की ज़रूरत थी, तुरंत परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेता। लेकिन उन्होंने हमारे पाप को ले लिया था और वचन बताता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, अगर हो सके तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज हम भी भाई बहन जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे बातों में कहते हैं, ये दे दो प्रभु, ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। नहीं, हे परमेश्वर, अगर आपको पसंद है इससे मैं आपकी महिमा कर पाऊँ तो परमेश्वर ये चंगाई मुझे दे दो, ताकि मैं ये चंगाई लोगों को दिखाकर मैं लोगों को आपके पास लेकर आऊँ कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और उन्होंने मुझे चंगाई दी है। आमीन। और 5वां वचन जो उन्होंने कहा था, वाणी कही थी कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। वो पानी के प्यासे नहीं थे, वो आपके और हमारे प्यासे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इतने सारे लोग जो नरक की आग में हैं, इनको मैं कैसे तृप्त करूं। इसलिए उन्होंने सामरी स्त्री से कहा था कि जो मैं तुझे पिलाऊंगा वो जल का सोता अगर तू पी लेगी तो तेरे जीवन से कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्यासे हैं। इसलिए आज जितना ही मसीहियों पर सतावट आती है, जितना ही मसीह के लोगों को जलाया जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है, मसीह उतनी ही और 1000 गुना उन्नति करते जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। आज परमेश्वर की प्यास बढ़ रही है। आज हरेक जन जिन्हें शैतान बहुत ज़्यादा जला रहा है वो प्रभु के पास आ रहे हैं। जिनके जीवन में शैतान बीमारी, गरीबी, दरिद्रता, ऐसी बीमारियाँ जो दवा खाने से भी अच्छी नहीं हो रही है, डाल रहा है, इसके लिए
सब लोग प्रभु की ओर भाग रहे हैं। और आज हर एक कलीसिया खचाखच भरी हुई है, क्योंकि सब लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भी परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। और जब आप आ जाएंगे, प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। लेकिन सैनिकों ने नहीं समझा उनके प्यास को, उन्होंने उसे सिरका पिलाया, स्पंज में सिरका डाल दिया ताकि वो और कड़वे हो गए। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह आज भी उस क्रूस से आपको हमको पुकार रहा है कि आओ मेरे पास आओ, विश्राम करो, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, तुम अपने ऊपर ले लो, शैतान का जुआ करबली क्रूस पे डाल दो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको आज भी पुकार रहा है। आज भी आप परमेश्वर के पास अगर आ रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ बोलता है कि 7वां वचन में कि पूरा हुआ। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सिर झुकाकर उस क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। आज क्या आप उस परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ गवा सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं? प्रभु भिखारी नहीं है। परमेश्वर कहता है दो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर बोलता है कि जो कोई मेरे लिए अपना जीवन देगा वो कभी नहीं मरेगा, लेकिन जो दुनिया के लिए करेगा वो मरेगा। इसलिए हमें अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर प्रभु को समर्पण कर देना है कि परमेश्वर तू इसमें चल और तू राज कर और तू ही खुदावन हमारे जीवन से महिमा ले। बहुत बड़ा ऑडियो नहीं करूँगी मेरे प्रियो, क्योंकि मैं शॉर्ट में ही डालकर आप लोग को समझाती हूँ। फिर कभी परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं आप लोग को विधिवत समझाऊँगी। ये है आज परमेश्वर के क्रूस की आवाज़। और उन्होंने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए, आज जितने जन बोझ से दबे हैं, प्रभु के पास आ जाओ, अपने आप को दीन करो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। ओ सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ स्वामी। हे पिता परमेश्वर, आपने हम भाई बहनों को अब तक संभाला है प्रभु। इस रात के समय में प्रभु, जब शत्रु इनके जीवन में काम करता है, यीशु के नाम से हम डांटते, भगाते, बांधते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा खोरिया लता बाला सिंदरिया पवित्र राबा बाबा 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 पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, जितने मेरे भाई बहन आज का ये वचन सुने हैं, आज प्रभु आपके सच्चाई को इन्होंने जाना है प्रभु, इनके जीवन में बड़े काम होने पाए। आज इसी वक्त प्रभु आपकी सामर्थ्य की आत्मा इन्हें छुए मेरे पिता, छूते ही आज इनके अंदर एक हीलिंग हो प्रभु, एक चंगाई इन्हें महसूस हो परमेश्वर, कि जो ये जैसे थे आज वैसे नहीं हैं, परमेश्वर ने इन्हें बदल दिया है। आज हर एक उलझन, हर एक चिंता, हर एक बीमारी को प्रभु, मैं इन भाई बहनों के सारे परेशानियों को प्रभु आपके क्रूस पे चढ़ा देती हूँ। ओ प्रभु, ताकि अपने पैरों तले दबा लीजिए ये उलझने, ये चिंताएं, ये बीमारियां इन भाई बहन के जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर प्रभु आप दया करें। परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता, आपकी दीन दासी होकर प्रभु इन भाई बहनों के लिए मैं गिड़गिड़ाती हूँ परमेश्वर प्रभु, हर एक पर दया कर। शुगर से, प्रेशर से शैतान ने जो हर एक के जीवन में एक एक पत्थर फेंक के रखा है पिता, एक एक पिरेक गाड़ के, एक एक काटी गाड़ के रखा है, एक एक चीज़ से लेकर के जो मेरे भाई बहन परेशान हैं, कोई बच्चे से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है खुदा, कोई गरीबी से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, मेरे राजाओं के राजा खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिबा बाबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, एक एक को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को अंदर आज तेरी चंगाई प्रभु महसूस हो प्रभु। ओ प्रभु, दुष्टात्मा की शक्तियां जलकर राख हो जाए। खोरिया राबा बाबा बा शंदा खाला राबा बाबा, ओ सामर्थी परमेश्वर पिता, आज हर एक दुष्ट की बातें मेरे इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। विशेष करके मैं भाई जितेंद्र को तेरे हाथ में देती हूँ राजा प्रभु। बाबू जितेंद्र को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर
पूनम को प्रभु, अभिनंदन को, रोली को, ज्योति को प्रभु तेरे लहू में छुपा देती हूँ परमेश्वर। प्रभु इनके घर के चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांध प्रभु। जहाँ भाई जितेंद्र रहते हैं परमेश्वर, उसके चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांध मेरे स्वामी, और प्रभु इनके साथ हो जा। आज इनकी सारी चिंताएं, सारी उलझन, सारी मोह माया यीशु मसीह तेरे क्रूस पे चढ़ाती हूँ प्रभु। जो सोच कर गए हैं, जो बनाने की सोच कर गए हैं खुदा, इनके जीवन से ओ प्रभु, इनके आत्मा प्राण शरीर से सब कुछ पूरा हो। आज से इनके आत्मा प्राण शरीर को प्रभु बाबू जितेंद्र को मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु। इनकी रहनुमाई कर और खुदावन इनकी अगुवाई कर स्वामी, ये जाने कि तू ही एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर है प्रभु। दया कर, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी कुछ खाएं और पिएं प्रभु उनके शरीर में लगे पिता, जल्द ही बड़ी गवाही के साथ आए परमेश्वर कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। ओ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ आप उन्हें छू के और इसी वक्त प्रभु उनके शरीर के एक एक नस नस को आप चंगा कर रहे हैं। जहाँ उनका कट लगा है प्रभु, उस कट को छू ले पिता, उसमें कोई भी परमेश्वर दर्द पीड़ा ना हो परमेश्वर। प्रभु दया कर स्वामी, मैं तेरे चरणों में विनती करती हूँ पिता। एक एक भाई बहनों को प्रभु तू बचा ले पिता, मैं विनती करती हूँ। बहन रिया की बेटी भूमि के लिए, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर, रोचक के लिए, जयस के लिए, उनके पड़ोसी के बच्चे सार्थक के लिए, खोरिया राबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा प्रभु आपने परमेश्वर बहुत हद तक भूमि को चंगा कर दिया प्रभु। मैं विश्वास की आंखों से देख पा रही हूँ परमेश्वर। प्रभु उसका रोना आपने बंद कर दिया है प्रभु, उसकी परेशानियाँ आपने ले ली है, उसके दर्द को आपने उठा लिया है प्रभु। उसके पति के मन को बदल कि ये दोनों पति पत्नी समर्पण जीवन आपको दें और इसकी बेटी चंगी हो जाए परमेश्वर। प्रभु इनके पति के जो भी नाम है परमेश्वर प्रभु, बहन रिया के पति को प्रभु मैं तेरे अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ। सामर्थी प्रभु चाड़ परमेश्वर, और प्रभु ये इनका जीवन तुझ में समर्पण हो जाए। ओ प्रभु इनका घर, इनका घराना बचने पाए परमेश्वर पिता, ये तुझ में आजाद हो जाएं और ये तेरी बड़ी गवाही होने पाए परमेश्वर पिता। दया कर स्वामी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भाई बहन प्रभु कैंसर से पीड़ित हैं, ओ प्रभु किडनी फेलियर है पिता, डायलिसिस हो रहा है पिता, वो सब कुछ शैतान का किया धरा समाप्त हो जाए। सब के सब प्रभु तेरे लहू के द्वारा आज चंगे हो जाएं। जो तूने क्रूस पर लहू बहाया है वो लहू के द्वारा आज हर एक भाई बहन को धो दे प्रभु, ताकि हर एक जन आज तुझ में चंगाई को प्राप्त करे। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं। हे पिता अब तक आपने संभाला है, आगे भी आप ही संभालिए पिता। अपने पंखों में छुपा लीजिए, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, आप भी, हम आपके बच्चे हैं और हम बच्चों को अपने पंखों में छुपा लीजिए। महिमा होने दीजिए। जिनके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, अशांतियाँ हैं, दरिद्रतापन है, गरीबी है पिता, यीशु के नाम से प्रभु मैं कैंसल करती हूँ प्रभु। आपकी आशीष उन परिवारों पर छोड़ती हूँ खुदा, हम पर भी तेरी रहमतों का छाया हो प्रभु। तेरे परमेश्वर उस कील ठुके हाथ सदैव मेरे सर पर रहे परमेश्वर। दया कर बुद्ध दुश्मन की नज़र कभी भी परमेश्वर हमारे परिवार, हमारे बच्चों पर ना पड़े। मैं उनके नज़र को ब्लाइंड करती हूँ यीशु के नाम से। खोरिया लदा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु दया कर, मेरे हर एक बैंक बैलेंस पर, हर एक कार्यों पर, मेरे बच्चों के कार्यों पर मैं आपका लहू छिड़कती हूँ, लहू छिड़कती हूँ, लहू छिड़कती हूँ। मेरे जितने भाई बहन इस समय प्रभु अपने काम पर हाथ डाले प्रभु, सक्सेसफुल हो जाए परमेश्वर। विशेष करके बड़ी गवाही बना प्रभु, ज्योति और विकास को जल्द से जल्द चंगा कर प्रभु। हम तेरे बड़ी गवाही के साथ आए पिता, डंके की चोट पे बोले हम परमेश्वर कि प्रभु तूने उनसे खड़ा कर दिया है। ओ राजा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। सारी विनती प्रार्थना निवेदन सब कुछ प्रभु मैं आपके चरणों में रखते हुए मांगती हूँ। उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जितने आप पुराने भाई बहन हैं एक दूसरे को ये वीडियो शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो ये वीडियो आगे बढ़ने में मदद पाती है। और आप नहीं चाहेंगे कि लाखों लोग बचाए जाएं जो नरक की आग में जल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। जितने भाई बहन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप बेल आइकन को दबाइए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस आपको छू देना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं।
मैं आप विश्वास करती हूँ आपने कर दिया। ये प्रार्थना सुनते ही आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।